हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्टडी टुगेदर्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, एक लेटर जो गॉड के लिए लिखा गया है। ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे ये कैसा लेटर है जो गॉड को लिखा गया है। तो कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अ लेटर टू गॉड के राइटर हैं G.L. प्यूंटिस। थोड़ा इंट्रो के बारे में बात कर लेते हैं। लेंचो एक फार्मर होता है जिसकी कॉर्न की फील्ड होती है, वो कॉर्न बोता है और उसकी फसल अच्छी होती है। ठीक है, बट हेलस्टोन्स के कारण उसकी जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, इसलिए वो एंड एट लास्ट गॉड को एक लेटर लिखता है कि गॉड ये मेरी मदद कर सकते हैं, और वो 100 पेसोस गॉड से मांगता है जिससे कि वो अपनी फसल को फिर से बो सके और अगली फसल आने तक अपना जो है जीवन यापन कर सके। तो हमें कहानी पढ़ने से पता चलेगा कि क्या सचमुच में गॉड जो है उसकी मदद करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ओके, तो हम बिफोर यू रीड सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं कि जो विश्वास है, फेथ मतलब विश्वास, ओके, वो माउंटेन्स को भी हिला सकते हैं, पहाड़ों पर्वतों को भी हिला सकते हैं। ठीक है, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन सवाल ये है कि हमें किस पर, किस चीज पर विश्वास करना चाहिए, कहाँ विश्वास करना चाहिए। ओके, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। और यही वो क्वेश्चन है ना, जो वो स्टोरी जो है वो पूरी कहानी में निहित है। चलिए, क्या बोला, लेंचो इज अ फार्मर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेंचो एक फार्मर है, एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो गॉड को लेटर लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। रूइंड मतलब बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो जाना। ओके, आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और वो गॉड से 100 पेसोस मांगता है। ठीक है, 100 पेसोस मांगता है। डज लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या सचमुच में लेंचो का जो लेटर है, लेंचो का जो खत है वो गॉड के पास पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड ने लेंचो को पैसे भेजे। 100 पेसोस जो उसने मांगा था गॉड से, क्या उसे सचमुच में मिला। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, सोचो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और स्टोरी कैसे आगे बढ़ी होगी। ठीक है, बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। ठीक है, चैप्टर पढ़ने से पहले ये सब बातें थोड़ा सोचो कि कैसे क्या हुआ होगा, है ना। बाकी चैप्टर पढ़ने से हमें पता चल ही जाएगा। ओके, तो क्या है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक घर जो उस पूरी इंटायर वैली, उस पूरी वैली में अकेला घर है। ओके, जो कहाँ पे स्थित है, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। हिल्स है उसके एकदम क्रेस्ट पर, टॉप ऑफ अ हिल पर है। ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और इस हाइट से जहाँ पे वो हाउस है, उस पूरी इंटायर वैली में अकेला वो घर है, और उसी घर से, उसी हाइट से हम क्या देख सकते हैं, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। क्या बोल रहा है, इस हाइट से हम रिवर देख सकते हैं, पके हुए कॉर्न जो है उसकी खेती देख सकते हैं, खेत देख सकते हैं, जो उसके फ्लावर्स है, डॉटेड विद द फ्लावर्स, फ्लावर्स जो है वो डॉट 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 दिख रहा है। दूर से कोई भी चीजें जो हमें छोटे छोटे दिखते हैं, तो जो फ्लावर्स है वो एज अ डॉट दिख रहे हैं। ठीक है, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमें एक अच्छी फसल देने का वादा कर रही है। ठीक है, The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अर्थ को यानी उस फील्ड को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो क्या, एक डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, एक मूसलाधार बारिश या फिर थोड़ी बूंदाबांदी। ओके, थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब अगली सुबह, लेंचो जो है, who knew his fields intimately, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता है। ठीक है, had done nothing else, उसने अपने खेतों में कुछ नहीं किया। बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन स्काई की तरफ देखता, और किस डायरेक्शन की तरफ देखता, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। ओके,
नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। क्या बोलता है, अब हमें जल्द ही सचमुच में थोड़ा पानी मिलने वाला है। वुमेन, वुमेन यहाँ पे वुमेन जो है वो अपनी वाइफ को बोलता है कि अब सचमुच में थोड़ी बारिश होने वाली है। ओके, द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। जो वुमन है, जो लेंचो की जो वाइफ है, वो क्या कर रही थी? प्रिपेयरिंग सपर, रात का खाना पका रही थी। क्या रिप्लाई करती है? यस, गॉड विलिंग। हाँ जरूर, अगर भगवान ने चाहा, गॉड ने चाहा तो सचमुच में बारिश होगी। ओके, द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े लड़के हैं वे क्या कर रहे हैं? खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस। जबकि छोटे बच्चे जो है वो हाउस के सामने वाले फील्ड्स पर खेल रहे थे। ओके, until the woman called to them all। जब तक कि जो वुमन है, लेंचो की वाइफ है और उन बच्चों की जो माँ है, उन्हें बुला न ले। कम फॉर डिनर, कि डिनर के लिए आ जाओ। ओके, It was during the meal that, खाना खाने के दौरान, यानी जब वे सभी खाना खा रहे थे। Just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, लेंचो ने बताया था। प्रेडिक्टिव मतलब भविष्यवाणी करना। बड़ी बड़ी जो रेन की बूंदें हैं, बारिश की बूंदें हैं, वो गिरना शुरू हो गई, यानी बारिश होना शुरू हो गई। ओके, in the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। northeast डायरेक्शन की तरफ बड़े बड़े माउंटेन्स जो है, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों के जो पहाड़ है वो देखे जा सकते थे। could be seen approaching, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवाएं थी वो ताजी ताजी बह रही थी। एंड स्वीट, बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है, सुहावना, और हवा जो है वो पूरी ताजी थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। The man मतलब लेंचो जो है वो बाहर निकला मील छोड़कर, ठीक है, और कोई कारण से नहीं। नॉट फॉर, आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, मतलब जो रेन है, बारिश हो रही थी, उसकी जो फीलिंग है, सुखद फीलिंग जो है वो अपनी बॉडी में फील करने के लिए वो बाहर निकला, ठीक है। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम, खुशी से क्या बोलता है? दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स, बारिश की जो बूंदे हैं वो सिर्फ नहीं है जो स्काई से गिर रही है। दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए नए क्वाइंस हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर पाइप्स। क्या बोलता है कि जो बड़ी बड़ी जो बूंदे हैं बारिश की वो 10 सेंट पीसेस की है, एंड द लिटिल वंस आर पाइप्स। ओके, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। वो अपने कॉर्न को देखता है, पके हुए अनाज की फील्ड को देखता है, उसके फ्लावर्स के साथ। अनाज पक जाते हैं तो उसमें फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो अपने फील्ड्स को देख रहा था जिसमें राइप कॉर्न लगे हुए थे। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो पूरी तरह से मानो कि बारिश की पर्दों में ढका हुआ है। तभी क्या होता, बट सडनली, तभी अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, एक तेज हवा बहनी शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। और क्या होती है, अचानक से तेज हवा बहनी शुरू हो जाती है और बड़े बड़े ओले जो हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins। और ये मानो ऐसे लग रहे थे जैसे नए सिल्वर के coins, ठीक है। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। जो boys थे, है ना, वो बारिश जहाँ हो रही थी, हेलस्टोन्स, वहां चले जाते, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, रैन आउट, दौड़कर भागते हैं, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, ठीक है। पर्ल्स यहाँ मोतियों बोला जाता है, ठीक है। और जब हेलस्टोन्स जो गिरा तो वो मोती जैसे दिख रहे थे, तो उसे वो कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन सॉरी, लेंचो जो है वो क्या बोलता है, अब ये बहुत बुरा हुआ, सचमुच में बहुत बुरा हुआ। ओके, बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली,
क्या बोलता है, मुझे आशा है कि ये जल्द ही गुजर जाएगी, मतलब ये जो हेल स्टोन्स है वो गिरना जल्द ही बंद हो जाएगी, ठीक है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या हुआ, ये जल्द ही नहीं गई, मतलब जो ओले गिर रहे थे वो बंद नहीं हुए, वो गिरते ही रहे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक, ठीक है, ओले की जो है बारिश हुई। और क्या होता है, ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। क्या होता है कि 1 घंटे तक ओले की बारिश हुई, जिससे कि जो पूरा घर जो है, पूरी गार्डन, पूरी हिल साइड जो है, पूरे कॉर्न फील्ड जो है, अनाज की जो खेती थी, और पूरा जो होल वैली है ना, वो वाइट वाइट फील्ड जो है वो ढक गई, जैसे मानो कि सफेद नमक से ढक गई हो, ठीक है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ओले गिरने के कारण क्या हुए कि एक भी पत्ते जो है वो पेड़ में नहीं बचे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, लेंको जो खेती थी उसकी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी हेल स्टोन के कारण। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स जो है जो दिख रहे थे, है ना, प्लांट से, कॉर्न के प्लांट से, वो पूरी तरह से अब नहीं दिख रहे थे, क्योंकि हेल स्टोन्स के कारण वे पूरे बर्बाद हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा है वो पूरी तरह से उदासी से भर गई, ठीक है। When the storm had passed, जब ओले गिरना बंद हो गई, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो जो अपने फील्ड में बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया और अपने बेटों से क्या बोलता है, a plague of locust would, लोकस्ट किसको बोलते हैं, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स, मतलब इंसेक्ट जो एकदम ग्रुप्स में उड़ते हैं और क्रॉप्स को वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, क्या बोलता है, एक जो लोकस्ट होते हैं वो इससे ज्यादा छोड़ जाते हैं, है ना। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरी तरह से फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, ठीक है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, क्या बोलता है, इस साल कोई अनाज नहीं होगा, है ना। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वह रात जो है सबसे दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लंजन बोल रहा है कि जितने भी मैंने मेहनत की वो सब बेकार गया, ओके। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हमें भूखे रहना होगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो का पार्ट 2 मैं जल्द लेकर आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।